वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आप सब लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि आपके एमसीक्यूज़ लाए जाएँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग पर। तो इस वीडियो में हम आपके कवर करेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके रहेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग पर। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन किसी भी जो है वो पेपर के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जीएमसी का हो, ठीक है, चाहे एम्स का हो, ठीक है, या फिर जेकेएसएसबी का हो, मेंटल हेल्थ नर्सिंग अगर आपका सब्जेक्ट है तो एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग? ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का प्राइमरी रोल क्या रहता है आपका? एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन, प्रोवाइड हॉस्टेलिक केयर टू पेशेंट विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, कंडक्ट सर्जरीज या फिर परफॉर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो क्या रहता है मेंटल हेल्थ नर्स का जो है वो फंक्शन? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, प्रोवाइड हॉस्टेलिक केयर टू पेशेंट विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो जेके पैरामेडिकल इन्फो का टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है। उसका जो लिंक है ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को जो है वो ऑल पर सेट कर लेना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होंगे, नई वीडियो अपलोड होगी, आपको नोटिफाई हो जाएगा। अगर नोटिफाई नहीं भी होता, मैं टेलीग्राम चैनल पर लिंक डायरेक्टली डाल देता हूँ, वहाँ से आपको ईजिली नोटिफाई हो जाएगा और आप डायरेक्टली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें हम यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज हेलुसिनेशन। ठीक है, कॉमन सिम्टम जो है वो सिजोफ्रेनिया का क्या है? हेलुसिनेशन। देन थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डज DSM-5 स्टैंड फॉर? ठीक है, DSM-5 स्टैंड फॉर, ऑप्शंस आर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, डायग्नोस्टिक एंड सिम्टोमेटिक मैनुअल ऑफ मेडिसिन, या फिर मेथड ऑफ डिसऑर्डर, या फिर डायग्नोस्टिक एंड सिम्टोमेटिक मेथड ऑफ मेडिसिन। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर आपके हिसाब से? मार्क कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, जो कि है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। देन फोर्थ क्वेश्चन, इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग व्हाट इज द थ्योरोपैटिक रिलेशनशिप प्राइमरली बेस्ड ऑन? ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपका जो थ्योरोपैटिक रिलेशनशिप है वो किस पर बेस्ड है आपका? ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट पर, अथॉरिटी एंड कंट्रोल पर, या फिर डिस्टेंस एंड प्रोफेशनलिज्म, या फिर ऑप्शन डी सिंपैथी एंड पिटी पर। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मूड स्टेबलाइजर? इनमें से मूड स्टेबलाइजर क्या है आपका? ठीक है, फ्लोएक्सटाइन है, लिथियम है, डाइजिपाम है, या फिर होलोपेरिडोल है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डैट इज लिथियम। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन इंडिया? ठीक है, कॉमन टाइप क्या है आपका? सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। क्या रहेगा राइट आंसर आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डैट इज डिप्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कंजक्टिव बिहेवियर थेरेपी, CBT? ऑप्शंस आर चेंजिंग बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट, एनालाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, या फिर चेंजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, या फिर एनकरेजिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। तो क्या रहेगा राइट आंसर आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डैट इज चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स। देन क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है, इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी ECT is primarily used for which condition? Options are mild anxiety, severe depression, borderline personality disorder, या फिर सिंपल फोबिया। तो राइट आंसर है आपका सीवियर डिप्रेशन के लिए जो है वो हम क्या यूज़ करते हैं? ECT। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ साइकोथेरोपैटिक अप्रोच? ऑप्शंस आर साइकोएनालिसिस, ऑप्शन बी मेडिकेशन, ऑप्शन सी ग्रुप थेरेपी, या फिर ऑप्शन डी फैमिली थेरेपी। क्या रहेगा राइट आंसर इसका आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डैट इज मेडिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 10, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्ट इन विच ईयर? ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है वो कब से जो है वो इन फोर्स में आया इंडिया में? ऑप्शंस आर 1987, 2002, 2017, या फिर 2020। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका 2017 से।
देन क्वेश्चन नंबर 11, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द मूड रेगुलेशंस? ऑप्शंस आर एसिटाइल कोलाइन, डोपामाइन, स्टीरोटिन या फिर ग्लूटामेट। क्या रहेगा राइट आंसर आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सीरोटोनिन। देन क्वेश्चन नंबर 12, what is the main goal of psychiatric rehabilitation? Options are cure mental illness, reduce symptoms, improve quality of life and functional ability, या फिर ऑप्शन डी isolate patient from society। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, improve quality of life and functional ability। Then question number 13, which of the following is an active symptom of schizophrenia? Options are in front of you, delusion, hallucination, apathy या फिर agitation। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एपैथी। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस? एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस हैं जो, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है? ट्रीट डिप्रेशन, मैनेज एंजाइटी या फिर रिड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स या फिर स्टेबलाइज मूड। तो राइट आंसर रहने वाला है इसका आपका रिड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स। देन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोट्रोपिक मेडिकेशन? ऑप्शंस आपके सामने हैं, एमॉक्सिलिन है, मेटफॉर्मिन है, कोल्जापाइन है या फिर ओमेप्राजोल है। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी। देन 16, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ SSRI? सेलेक्टिव स्टीरोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ऑप्शंस आर वेट गेन, ऑप्शन बी इंजोमिया, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन और डी आपका हाइपरग्लाइसेमिया। तो राइट आंसर रहेगा आपका इंजोमिया। देन 17, which therapeutic model focus on the patient's strength and encourage self-reliance? Options are biomedical model, recovery model, psychoanalytic model या फिर behavior model। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज रिकवरी मॉडल। देन 18, which disorder is characterized by the extreme mood swings including mania and depression? Options are schizophrenia, generalized एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। देन 19, विच इज अ मेजर बैरियर टू मेंटल हेल्थ केयर एक्सेस? ऑप्शंस आर हाई कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन बी लैक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स, सोशल स्टिग्मा या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। देन 20, व्हाट इज अ कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर? कॉमन ट्रीटमेंट क्या है? एंटीसाइकोटोसिस, बेंजोडाइपाइंस या फिर स्टूमुलेंट्स या फिर बीटा ब्लॉकर्स। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, बेंजोडाइजेपिन्स। देन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSc? ऑप्शंस आर अपीयरेंस, स्पीच, वाइटल साइंस या फिर थॉट प्रोसेस। तो राइट आंसर रहेगा आपका वाइटल साइंस। देन 22, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन? ऑप्शंस आर लॉन्ग टर्म थेरेपी, इमीडिएट सिम्टम रिलीफ या फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो राइट आंसर आप लोगों ने देख ही लिया है, इसका राइट आंसर है इमीडिएट सिम्टम रिलीफ। देन 23, विच इज़ द कॉमनली यूज्ड स्क्रीनिंग टूल फॉर डिप्रेशन? ऑप्शंस आर MMSE, HAMD, GAF, PANSS। तो अभी मैंने आपको इसका ऊपर बताया, ठीक है, क्या है HAMD, ठीक है, हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है वो याद रख लेना अच्छे से। देन 24, what is the characteristics feature of obsessive compulsive disorder OCD? Options are panic attack, intrusive thoughts and repetitive behavior, flashbacks या फिर paranoia। क्या राइट आंसर रहेगा आपका इसमें? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन 25, which of the following intervention is beneficial for patient with the PTSD, post traumatic stress disorder? ठीक है, कौन से इंटरवेंशन जो है वो बेनिफिशियल रहते हैं आपके पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए? साइको एजुकेशन, मेडिकेशन, कंजक्टिव प्रोसेसिंग थेरेपी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका है ऑल ऑफ द अबव। देन 26, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ जर्नल एंजाइटी डिसऑर्डर? 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ या फिर 6 मंथ? राइट आंसर है इसका आपका 6 मंथ्स।
Then 27, which mental health disorder is most commonly associated with substance abuse? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए क्या हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो है वो आपका हेल्थ डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो एसोसिएटेड है किससे, सब्सटेंस अब्यूज से। ठीक है, क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, आपका बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, वो हो सकता है आपका डिप्रेशन। देन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ थेरोपैटिक कम्युनिटी? ऑप्शंस आर क्लाइंट पार्टिसिपेशन, अथॉरिटेरियन लीडरशिप, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, या फिर आपका ओपन कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर है आपका अथॉरिटेरियन लीडरशिप। देन 29, इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग व्हाट डज द टर्म ड्यूल डायग्नोसिस रेफर टू? ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपको जो ड्यूल जो है वो डायग्नोसिस टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शंस आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, अ मेंटल डिसऑर्डर एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर, अ मेंटल डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड अ साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, किन दो कॉम्बिनेशंस के लिए ड्यूल डायग्नोसिस यूज़ करते हैं? तो राइट आंसर रहेगा आपका अ मेंटल डिसऑर्डर एंड अ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। Then 30, which medication is commonly used to treat ADHD, attention deficit hyperactivity disorder? Options are रिजोपर्डन, ठीक है, फ्लोजोएक्सटाइन, मिथाइलफिनडेट, या फिर लिथियम। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मिथाइलफिनडेट। देन 31, वर्ड डज टर्म एंडोनिया रेफर्स टू? एंडोनिया रेफर्स टू टर्म किसके लिए हम एंडोनिया टर्म यूज़ करते हैं? एक्सेसिव वरी, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेशन or experience pleasure, fear of social situations, compulsive behavior। मार्क कर लिया होगा आपने आंसर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। ठीक है। देन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर थेरेपी टेक्निक? ऑप्शंस आर फियर एसोसिएशन, सिस्टेमैटिक डिसेंटिएशन, ड्रीम एनालिसिस, या फिर ट्रांसफेरेंस। तो राइट आंसर है आपका सिस्टेमैटिक डिसैनिटाइजेशन। Then 34, which neurotransmitter is most closely linked to the pathophysiological of anxiety disorder? Options are dopamine, serotonin, acetylcholine, या फिर GABA। राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन डी। Then 35, which therapy involve the use of rewards and punishment to the modify behavior? ऑप्शंस आपके सामने हैं, साइको एनालिटिक थेरेपी, कंजक्टिव बिहेवियर थेरेपी, या फिर बिहेवियर थेरेपी, या फिर ऑप्शन डी आपका ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी। तो राइट आंसर रहेगा आपका बिहेवियर थेरेपी। देन 36, व्हाट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ पैनिक अटैक? ऑप्शन आपके सामने है, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ एंजाइटी, इंटेंस फियर विद सडन ऑनसेट, प्रिस्टेंट वरी, या फिर माइल्ड एप्रीहेंशन। राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, इंटेंस फियर विद सडन ऑनसेट। देन 37, विच डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय द प्रिस्टेंट थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड? ऑप्शंस आर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, या फिर सिजोफ्रेनिया। तो राइट आंसर है आपका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। देन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एंटी साइकोटिक मेडिकेशन? ऑप्शंस आर कोलोजैपिन, रिजापेरोडन, होलोपेरिडोल, या फिर ओलोनजैपिन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, होलोपेरिडोल। देन 39, व्हाट इज द की फीचर ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्रोनिक डिप्रेशन, सीवियर एंजाइटी, इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप एंड सेल्फ इमेज, साइकोटिक एपिसोड्स। तो राइट आंसर रहेगा इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप एंड सेल्फ इमेज। देन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड? ऑप्शंस आर हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट, सब्सटेंस अब्यूज, क्रोनिक इलनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। देन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ डिल्यूजन? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हेयरिंग वॉइस डैट आर नॉट देयर, फॉल्स बिलीव हेल्ड विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, मेमोरी लॉस, या फिर सीवियर मूड स्विंग्स। राइट आंसर रहेगा आपका फॉल्स बिलीव हेल्ड विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। देन 42, विच इज
विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैनिक एपिसोड, हाइपोमैनिक एपिसोड, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, या फिर प्रेसिडेंट लो लेवल डिप्रेशन। राइट आंसर इज प्रेसिडेंट लो लेवल डिप्रेशन। Then 43, which physiological test is used to assess conjunctive functions? Options are MMSE, HAMD, GAF या PANS। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए MMSE। ठीक है, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। देन 44, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? ऑप्शंस आपके सामने हैं, साइकोसिस थेरेपी अलोन, एंटी साइकोटिसिस, एंटी डिस्पर्सेंट्स या फिर मूड स्टेबलाइजर्स। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एंटी डिस्पर्सेंट्स। Then 45, which mental disorder is characterized by the repetitive hand washing? ठीक है, जिसमें पर्सन जो है वो बार बार उसको जो है एक से फोबिया सा हो जाता है। ठीक है, डिसऑर्डर हो जाता है बार बार जो है वो हाथ धोने के लिए। ठीक है, बार बार हाथ धोता है पर्सन उसमें। आपका इसके क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या फिर पैनिक डिसऑर्डर, या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देन 46, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन फैमिली थेरेपी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो सकते हैं इसमें, आपका रोल क्या रहता है मेंटल हेल्थ नर्स का फैमिली थेरेपी में? डायग्नोसिस फैमिली मेंबर्स, मेडिटेट एंड सपोर्ट फैमिली कम्युनिकेशन, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, परफॉर्म साइको एनालिसिस। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेडिटेट एंड सपोर्ट फैमिली कम्युनिकेशन। देन 47, विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस? ठीक है, सोशल सिचुएशंस में अगर जो है वो एक्सट्रीम फियर हो जाता है किसी पर्सन को अगर सोशल सिचुएशन से, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रोफोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, या फिर पैनिक डिसऑर्डर, या फिर स्पेसिफिक फोबिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। देन 48, विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू ट्रीट एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स? ऑप्शंस आपके सामने हैं, होलापेरिडोल, डाइजिपाम, फ्लूएक्सटीन, या फिर लिथियम। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डाइजिपाम। देन 49, what is the primary focus of psychoeducation in mental health nursing? Options are providing medical treatment, teaching patient and families about the mental health conditions and management, conducting physiological testing, या फिर perform therapy sessions। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टीचिंग पेशेंट्स एंड फैमिली अबाउट द मेंटल हेल्थ कंडीशंस एंड मैनेजमेंट। देन 50, व्हाट डज एनोसोगोनिसिया एनोसोगोनसिया refers to in a psychiatric context? Options are lack of appetite, inability to recognize one's own mental illness, excessive sleeping, या फिर rapid mood change। तो राइट आंसर रहेगा आपका inability to recognize one own mental illness। ठीक है, देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पर। विच इज़ अ पोस्ट विच इज़ अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया? आपके जो है 50 क्वेश्चंस, हाफ ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको अभी तक क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्रेस अ लाइक बटन। ठीक है, देन 51, विच इज़ अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोशल विड्रॉल, देन एंडोनिया, हेलुसिनेशन, या फिर फ्लैट इफेक्ट। तो राइट आंसर आपका हेलुसिनेशन। देन 52, विच थेरेपी इज यूज्ड प्राइमरी फॉर द बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर? ऑप्शंस आपके सामने हैं, साइको एनालिसिस है, फैमिली थेरेपी है, कंजक्टिव बिहेवियर थेरेपी है, डायलेटिकल बिहेवियर थेरेपी है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डायलेटिकल बिहेवियर थेरेपी। देन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECT? ऑप्शंस आर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, हेडेक, कार्डियक अरेस्ट, या फिर मसल सोरनेस। तो राइट आंसर आपका कार्डियक अरेस्ट। देन 54, व्हाट इज़ अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन? एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो पर्सन लेता है उसको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं? हाइपर एक्टिविटी, वेट गेन हो जाता है, ठीक है, इंजोमिया हो जाता है, या फिर हाइपरटेंशन। तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देन 55, व्हाट डज मूड congruent means in the context of mood disorder? Options are mood and effect are mismatched, mood is in harmony with the person's circumstances, mood and delusion hallucination match, mood is stable and unchanging। तो राइट आंसर रहेगा आपका मूड एंड डिल्यूजन हेलुसिनेशन मैच। ठीक है, देन 56, विच कंडीशन इन्वॉल्व अल्टरनेटिंग बिटवीन डिप्रेसिव एंड hypomanic episodes? Options are bipolar 1, bipolar 2 disorder,
या फिर आपका साइक्लोथाइमेटिक डिसऑर्डर या फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो राइट आंसर है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। देन 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बेंजोडाइपेजाइन एंजियोलिटिक। ऑप्शंस आर अल्प्राजोलम, डाइजिपाम, बसपिरोन या फिर आपका लोराज़ापाम। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी बसपिरोन। देन 58 विच थ्योरोपैटिक अप्रोच एम्फेसिस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं साइको एनालिटिक थेरेपी, कंजक्टिव बिहेवियर थेरेपी, ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी या फिर बिहेवियर थेरेपी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी। देन 59 व्हाट इज़ द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिल्यूरम। ऑप्शन सबके सामने हैं, क्या हो सकता है ग्रेजुअल कंजक्टिव डिक्लाइन, सडन ऑनसेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी इम्पेयरमेंट या फिर स्टेबल मोड। तो राइट आंसर रहेगा आपका सडन ऑनसेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन। देन 60 विच टाइप ऑफ थेरेपी इन्वॉल्व द यूज ऑफ एक्सप्रेसिव आर्ट टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। ऑप्शंस आर बिहेवियर थेरेपी, आर्ट थेरेपी, कंजक्टिव थेरेपी या फिर साइको एनालिसिस। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी डेट इज आर्ट थेरेपी। देन 61 विच मेडिकेशन क्लास इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग बाइपोलर डिसऑर्डर। ऑप्शंस आर एंटीसाइकोटिसिस, एंटी डिस्पर्सेंट्स, मोड स्टेबलाइजर या फिर एंजियोलेटिक्स। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मोड स्टेबलाइजर्स। 62 विच सिम्टम इज मोस्ट करेक्टराइज्ड ऑफ अ कैटाटोनिया। ऑप्शन आपके सामने हैं यूफोरिया है, स्टोपोपोर एंड मोटर इमोबिलिटी है, हाइपर एक्टिविटी है या फिर रैपिड स्पीच है। तो राइट आंसर रहेगा आपका स्टोपोर एंड मोटर इमोबिलिटी। देन 63 विच थेरेपी फोकस ऑन द आइडेंटिफाइंग एंड चैलेंजिंग डिसऑर्टेड थॉट्स एंड बिलीव्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं साइको एनालिसिस, कंजक्टिव बिहेवियर थेरेपी, ह्यूमैनिस्टिक या फिर इंटरपर्सनल थेरेपी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Then 64 which personality disorder is characterized by a pervasive distress and suspicion of others। ऑप्शंस आपके सामने हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो राइट आंसर रहेगा आपका पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देन 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। राइट आंसर रहेगा एल्गिया। Then 66 which condition is characterized by the excessive and uncontrollable worries। ऑप्शंस आपके सामने हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर या फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। देन 67 विच टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन सिजोफ्रेनिया, विजुअल, टैक्टिकल, ऑडिटरी या फिर ऑल्फैक्टरी। तो राइट आंसर इज ऑडिटरी। देन 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजियोलिटिक मेडिकेशन। ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। राइट आंसर रहेगा आपका डाइजिपाम। ठीक है। देन 69 विच डिसऑर्डर इन्वॉल्व अ सीवियर इम्पेयरमेंट एंड रियलिटी टेस्टिंग। ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू सिजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव थेरेपी, पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो राइट आंसर रहेगा आपका सिजोफ्रेनिया। ठीक है। देन 70 व्हाट इज द फोकस ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी IPT। ऑप्शंस आपके सामने हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल फंक्शनिंग, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कंजक्टिव disorientance, behavior reinforcement। Right answer is option A interpersonal relationship and social functionings। Then 71 which of the following is a selective serotonin reuptake inhibitors SSRI। options are in front of you। right answer mark करो। right answer रहेगा आपका फ्लोएक्सटाइन। then 72 what is the key symptom of एंड्रेक्सिया नर्वसिया। ठीक है, एंड्रेक्सिया नर्वसिया जो है वो आपका उसका की सिम्टम क्या है आपका एक्सेसिव ईटिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इनटेक, बिंज ईटिंग फॉलोड बाय प्यूरिंग, ऑब्सेशन विद फिजिकल एक्सरसाइज। तो राइट आंसर रहेगा आपका रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इनटेक। देन 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। ऑप्शंस आर एंटी डिस्पर्सेंट अलोन, मूड स्टेबलाइजर, एंजियोलेटिक्स अलोन या फिर स्टूमुलेंट्स।
राइट आंसर इज मोड स्टेबलाइजर्स. 74 विच टाइप ऑफ थेरेपी इन्वॉल्व द पेशेंट स्पीकिंग फ्रीली अबाउट थॉट्स एंड फीलिंग. ठीक है, कौन सी थेरेपी में जो है वो पेशेंट को अलाउ किया जाता है कि वो फ्रीली अपने थॉट्स और फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके. ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, साइको एनालिटिक थेरेपी. देन 75 आपके सामने क्वेश्चन, विच मेंटल डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन एंड हाइपोमेनिया. बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, मेजर डिप्रेसिव या फिर कलियोथैमिक डिसऑर्डर. राइट आंसर है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर. देन विच मेडिकेशन यू यूज टू प्रिवेंट रिलैप्स इन ओयोडिड एडिक्शन. ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेथाडोन, फ्लोएक्सटाइन, डाइजिपाम या फिर लिथियम. तो राइट आंसर है मेथाडोन. देन 77, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मोटिवेशन इंटरव्यूइंग. प्राइमरी गोल क्या रहता है आपका मोटिवेशनल जो इंटरव्यू रहते हैं उनका. ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. कॉन्फ्रंट पेशेंट अबाउट देयर बिहेवियर, एनकरेज चेंज एंड रिजॉल्व एम्बिवेलेंस, डायग्नोज मेंटल डिसऑर्डर, प्रोवाइड मेडिकेशन मैनेजमेंट. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एनकरेज चेंज एंड रिजॉल्व एम्बिवेलेंस. Then 78, which mental health condition is characterized by the repetitive, intrusive thoughts and ritualistic behavior. ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. देन 79, विच कंडीशन इन्वॉल्व द फियर ऑफ बीइंग इन सिचुएशन वेयर एस्केप माइट बी डिफिकल्ट. ठीक है, कौन सी कंडीशन है जिसमें कि फियर हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि जहाँ से निकल पाना, एस्केप हो पाना बड़ा ही डिफिकल्ट है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए, डेट इज एग्रोफोबिया. देन 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ SSRI. तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, डेट इज हाइपरटेंशन. देन 81, विच डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय द सिग्निफिकेंस मेमोरी लॉस ऑफ्टन विद द सडन ऑनसेट. ऑप्शन डिमेंटिया, डिलीरम, डिसवेक्टिव एमेंसिया या फिर सिजोफ्रेनिया. राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी. देन 82, which therapeutic approach focus on understanding and working through unresolved conflicts. ऑप्शंस आपके सामने हैं, कंजक्टिव बिहेवियर थेरेपी, साइको एनालिटिक या फिर ह्यूमैनिस्टिक. राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, साइको एनालिटिक थेरेपी. देन 83, व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. ऑप्शंस आपके सामने हैं, पैनिक अटैक्स, फ्लैशबैक्स, हेलुसिनेशन, प्रेस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी. तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, प्रेस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी. देन 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोड स्टेबलाइजर. तो राइट आंसर है आपका लिथियम. देन व्हाट इज द प्राइमरी थेरेपेटिक यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स. क्या प्राइमरी यूज रहता है आपका बेंजोडाइजेपिन्स का. एंटी डिस्पर्सेंट है, एंटीवायलेटिक है, एंटी साइकोटिक है या फिर मोड स्टेबलाइजर है. तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी. Then 86, which disorder involve a preoccupation with having a serious illness despite medical reassurance. राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, हाइपोकॉन्ड्रियासिस. Then 87, which condition involve severe mood swings include period of elevated mood and period of depression. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बाइपोलर डिसऑर्डर. Then 88, which therapy used to treat phobia by gradual exposure to feared object or situation. तो राइट आंसर है इसका आपका एक्सपोजर थेरेपी. Then 89, which mental health disorder is characterized by the unwanted repetitive thoughts and behaviors. Right answer is option C. Then 90, which of the following is not a symptom of major depressive disorder. Options are in front of you. अब मैं डायरेक्टली जो है वो सीधा आपको जो है वो आंसर बोलूँगा. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हेलुसिनेशन. 91, what is the primary focus of family therapy in mental health treatment. Options are in front of you. Individual psychotherapy, medication management, improving family communication and dynamics, behavior modification. तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, improving family communication and dynamics. Then 92, which disorder is characterized by the persistent fear of social situation. पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. देन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन कौन सी है इनमें से आपको बताना है. तो राइट आंसर है आपका होलापेरिडोल. ठीक है, जो कि आपकी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है. देन विच टाइप ऑफ थेरेपी यूज टू एड्रेस नेगेटिव थॉट्स, पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स. तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका
ऑप्शन ए। देन 95, विच डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स persistent excessive worries about various aspect of life? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। फॉलोइंग कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम। लिथियम के जो है वो कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? आपने लिथियम बड़ी बार पढ़ा क्वेश्चंस में, ठीक है, जो इनटेक करते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं, तो उसका जो कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? वेट गेन है, ड्राई माउथ है, टेरमोरस है, या फिर हाइपरटेंशन है। तो राइट आंसर है आपका ट्रीमोरस। देन 97, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ साइको एजुकेशन इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग? प्राइमरी गोल क्या है आपका? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। Then 98, which mental disorder involve periods of intense fear and physical symptoms such as palpitation and sweating? तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, पैनिक डिसऑर्डर। Then 99, which therapeutic approach emphasizes the importance of self actualization and personal growth? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन सी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। देन 100 क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, which disorder is characterized by a pattern of disregard for and violation of the rights of others? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या फिर पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, डैट इज़ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये थे आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थे आपके MSN, ठीक है, जो कि है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। इसके अलावा कुछ पर्सनली पूछना है, टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, कमेंट बॉक्स इज़ योर, ड्रॉप अ कमेंट बिलो, ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।